मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां डायलिसिस के दौरान एक मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार ग्राम धौलरा निवासी विपिन ने आरोप लगाया है कि उनके परिजन उम्मीर की तबीयत डायलिसिस के समय गंभीर हो गई, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया और मौके से चले गए। आरोप है कि स्थिति बिगड़ने के बाद दूसरे डॉक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी परिजनों को धमकाते हुए मरीज को समय से पहले ही छुट्टी दे दी। फिलहाल मरीज की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने इस पूरे मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। मेरा नाम अंकित कश्यप है। पेशेंट ओमवीर सिंह है, गांव निवासी रहने वाले, ग्राम धौलरे के हैं। इटावी थाना क्षेत्र बगरा ब्लॉक पड़ते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होती है। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं लापरवाही करते हैं, 6-7 फेरी ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, यानी कि जो खून होता है वो ख़राब कर देते हैं। और एक फ्री क्लॉट होने का मतलब होता है कि 1 यूनिट खून की बर्बादी होना, और उस कारण पेशेंट की तबीयत गंभीरता में पहुंच जाती है। कई बार हमने हॉस्पिटलों में भी भर्ती करवाया है, तब जाके कुछ दिनों बाद आराम मिलता है। और भाई परेशानी में ज़्यादा उलझन होती रहती है पेशेंट को। इसी दौरान देखा है कि ड्यूटी पर प्रशांत डॉक्टर की ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर अन्य किसी महिला डॉक्टर को लगा देता है और भाई लापरवाही ढेर ज़्यादा खेड़ वाली करते रहते हैं। सीरियस आप देख सकते हैं, मान्य वैद्य भी आपके सामने है, उनकी स्थिति कैसी हो चुकी है और सीरियस नहीं है। वे कभी भी यूँ समझो भाई डायलिसिस में जो एक बार चले जाता है बस अंतिम चरण में ही रहता है पेशेंट। मैं शिकायत कई फिर कर चुका हूँ, लेकिन ये सिस्टम रुक नहीं पा रहा। लखनऊ तक भी फ़ोन करा मैंने, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। और ये डॉक्टर यूँ समझ लो लापरवाही इतनी करते हैं, हंगामारी भी करते हैं, बदमाशी टाइप से। आपसे किसी को नहीं मिला, पहले मिला था, कुछ भी एक्शन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये लापरवाही रुके, ये धांधलेबाजी जो भी हो रही है, और इनको कभी भी किसी भी पेशेंट को दुविधा में ऐसे डाल कर कोई ना जाए। अगर किसी की ड्यूटी है, कोई ड्यूटी पर डॉक्टर है, वो अपनी ड्यूटी स्वयं निभावे, इधर उधर कोई ईलू पीलू ना करे, क्योंकि ये लापरवाही कहते हैं। सेटिंग के चक्कर में मोबाइल पर घंटों लगे रहते हैं, लेकिन इस दौरान पे पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हाँ, ये सब जगह हो रहा है भाई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन शासन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार जल्दी बंद हो जाए, वरना जनता सड़क पर उतरेगी और बढ़ाएगी आंदोलन। देखिए, विपक्ष ने जो पाप किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में देने का बिल लेकर के आए, लेकिन विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने जिस निर्लज्जता के साथ सदन में खड़े होकर के मेज ठोक करके ये कहा कि इसका हम विरोध करेंगे, इसको पास नहीं होने देंगे, और जब बिल गिर गया तो उसके बाद मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा किस प्रकार से उन्होंने मेरे थपथपा करके अपनी खुशी जाहिर की, और आज वो कह रहे हैं कि वो जीत गए। ये जीत उनकी बिल्कुल निर्लज्जता का प्रतीक है, और ये जीत उनका काल बनेगी, ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ। अगर बगर का विषय ही नहीं था। जब गृह मंत्री जी ने कहा कि हम तैयार हैं, तो वो उसके बाद भी पीछे हट गए। तो इसका मतलब साफ था कि उनका महिला सशक्तिकरण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो महिलाओं को ताकतवर बनते हुए देखना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ने 60-70 साल देश में शासन किया, वो पहले कभी कर सकते थे, लेकिन ये पाप किया है कांग्रेस ने। और अब पूरे देश में महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और उनका प्रचंड विरोध होगा, आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, और यही उनका काल बनेगा। पूरे देश के महिलाएं देख रही है, महिलाओं को आरक्षण के साथ जिस प्रकार राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोगों ने चीरहरण किया है, इससे स्पष्ट हो रहा है राहुल गांधी को तो अपने
पर्सनल जीवन से कहीं मतलब रहा भी तो वो केवल दुरुपयोग करने में रहा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं के साथ अधिकारों का जिस प्रकार लोकसभा में उन लोगों ने बिल आरक्षण भी नहीं लाने दिया, इससे स्पष्ट हो गया जो महिलाओं के साथ उन लोग अन्याय किए हैं। वो नहीं चाहते हैं ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से महिलाएं मुख्य सदन में हो, उनकी भागीदारी 33% के हो, आधी आबादी के बराबर हो, वो नहीं चाहते हैं। आप बिहार में ले लीजिए, पूरे बिहार में 243 यदि विधानसभा के सदस्य हैं तो आज मात्र 29 गो महिला सदस्य बिहार विधानसभा में हैं और 29 में 26 महिला जो है केवल एनडीए गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए गठबंधन के सदस्य। अब मात्र 3 सदस्य वह एनडीए गठबंधन माने आरजेडी और अन्य राहुल गांधी के साथ। तो उन लोगों ने सब जगह महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन आज तो पूरे देश के आधी आबादी के साथ उन्होंने न्याय किया है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, पश्चिम बंगाल के महिला बहन तो पहले सिखाएगी, ऐसे पूरे देश के महिला उनको झाड़ू ले करके डंडे के साथ रोड पर खदेड़ने के लिए तैयार रहे। कथनी और करनी में जहाँ भेद होता है तो उससे जवाने को घृणा होता है। भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान सृष्टि में हर युग में हुआ है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके समय में भी ये नारी सम्मान वो देने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से विरोधी के द्वारा जो जिस तरह का रोल किया गया है वो भारत के विकास के लिए बेहतर नहीं है। आधी आबादी हर युग में माँ दुर्गा भी इस सृष्टि के रक्षा में काम किए। तो आज ये नारी शक्ति यदि कंधे से कंधे मिलाकर काम करे तो इन लोगों को इसमें दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हम लोग खुद इस बात का निंदा करते हैं और ये देश के लिए भला नहीं है। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर जनसमस्या सामने आई है, जहां गांधी कॉलोनी, शिवनगर, मदनपुरी और सुभाष नगर जैसे इलाकों में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। गली गली में कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे हैं और आए दिन काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बच्चों ने ट्यूशन जाना तक कम कर दिया है। इस समस्या को लेकर एक सप्ताह पहले गांधी कॉलोनी मेन रोड पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जहां नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रीय सभासद अमित पटपटिया ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान किया जाए, वरना यह जन आंदोलन का रूप ले सकता है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। समस्या हमारी गांधी कॉलोनी और सुभाष नगर को बंदरों और कुत्तों को लेकर है, जिसका अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, समाधान अभी तक कोई मिला नहीं है। गांधी कॉलोनी, सुभाष नगर, ये 2 वार्ड हमारे ऐसे हैं जहाँ बंदरों और कुत्तों की बहुत ही ज्यादा समस्या जनता को है। बच्चे घर से नहीं निकल पाते, घर से निकलते हैं तो बाहर कुत्तों का आतंक। इन चीजों का सामना हमारे घर की बहन, बेटियों और बच्चों को करना पड़ रहा है और आए दिन रोज हादसे भी हो रहे हैं। कमी तो किसकी कहें किसकी ना कहें, कमी तो फिलहाल समय की ही कहेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से शब्दों में है कि अभी आश्वासन नहीं मिल रहा है, समाधान अभी तक हमें कोई मिल नहीं रहा है। गांधी कॉलोनी में एक प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें हमारे माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी भी आए थे, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने भी हमें जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जिसको लगभग आज 15 दिन हो चुके हैं। तो अब तक उसमें भी कोई कार्रवाई शुरू अभी नहीं हुई। छुटकारा तो देखो जैसा भी कानूनी तंत्र होगा, जैसा भी होगा करेंगे तो वो अपने तरीके से, लेकिन हमें समाधान चाहिए जिस तरह से भी हो। आज मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ, अपने क्षेत्र के निवासियों के साथ एक आम नागरिक की तरह एक आम नागरिक की समस्या को लेकर आया हूँ। मैं सभासद के रूप में यहाँ नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह एक समस्या को लेकर आया हूँ आदरणीय डीएम साहब के पास। हम लोग जो गांधी कॉलोनी की एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में सुभाष नगर, शिवनगर और वर्मा पार्क, इन लगभग जो भी हमारे नियर बाई एरियाज हैं, उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं सभी में बंदरों की, कुत्तों की समस्याएं हैं। छत पे बंदर और ज़मीन पर कुत्ता इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे परिवार के लोग
छत पर धूप में कपड़े नहीं सुखा पा रहे हैं महिलाएं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जो घर के बाहर की होती हैं, बच्चे ट्यूशन्स में जाने में आनाकानी करते हैं, साथ साथ बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे फिर भी एक बार को तेज दौड़ लेते हैं अगर, लेकिन कुत्तों का हमला होता है तो बुजुर्ग लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम मेरे पड़ोसी ही हैं जुगल किशोर जी, उनकी मौत भी हो गई। बड़ी दुखद घटना रही, अपने बारे में वो अपने आप में बड़ी दुखद घटना रही। इस सिलसिले में आज हम लोग चेयरमैन के पास भी गए थे, नगर पालिका चेयरमैन के पास। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर टेंडर निकाला जा रहा है, जो कुत्तों की नसबंदी, क्योंकि संवैधानिक तरीके से ही सारे समाधान निकलेंगे और जो इसका सही तरीका वो है कि कुत्तों की नसबंदी की जाए, जिससे कि उनकी आबादी ज़्यादा ना बढ़े और इससे हमें समस्या का समाधान मिले। अब आज जो मेरी बात हुई है वो बिल्कुल ठोस बात हुई है, मेरे साथियों ने बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष रखा और जिसके ऊपर चेयरमैन ने बड़ी ही तल्लीनता से उनकी बातों को सुना, बड़े अच्छे से उसके ऊपर विचार किया और साथ के साथ उन्होंने बिल्कुल क्लियर आश्वासन दिया, मेरे मौजूद में दिया कि आप जो है इसे थोड़ा सा समय दीजिए, इसका टेंडर क्लियर होते ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको और नागरिकों को और दे दूं, लोगों को थोड़ी सी एक गलतफहमी है कि बंदर पकड़ने का कार्य नगर पालिका का है। अब ऐसा नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्य जो है अब वन विभाग को दे दिया है, क्योंकि बंदर जो है वो वन्य जीव है और उसका समाधान वन विभाग के माध्यम से निकला करेगा। तो अगर किसी के दिमाग में ये गलतफहमी हो कि नगर पालिका इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही, तो मैं ये भी जानकारी दे दूं कि नगर पालिका ने कुछ समय पूर्व जब ये इस सिलसिले में कार्य करना प्रारंभ किया था तो कुछ पशु प्रेमियों ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी और अब जो है ये वन विभाग को जब सौंप दिया गया है तो ये अब उनका कार्य है, ना कि नगर पालिका। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना रतनपुरी क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर माफी में एक पटाखा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में गोदाम में काम कर रहे 2 नाबालिग बच्चे कासिम और हुजैफा गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि यह पटाखा गोदाम बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था और इसे गाजियाबाद के कुछ लोगों ने किराए पर लिया हुआ था। घटना के बाद गोदाम संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। शासन का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने अवैध रूप से संचालित हो रहे ऐसे गोदामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मदपुर माफी गांव है, थाना रतनपुरी, जनपद मुजफ्फरनगर। यहाँ पर हम और डीएम साहब मौके पर आए हुए हैं और एक यहाँ पटाखा बनाने की जगह थी। इसमें टीन शेड के अंदर, मकान तो नहीं था मैं कहूँगा, ये टीन शेड एक अहाता टाइप का है ये, और टीन शेड को कवर करके इसमें पटाखा बनाया जा रहा था। और इसमें जो व्यक्ति, जिनका ये उमरेज नाम का व्यक्ति है, जिसका ये अहाता बताया जाता है, और 2 बच्चे इसमें 14-15 साल के घायल हुए हैं, कासिफ और हुमेजा, जो 14-15 साल के हैं। एक का इलाज मेरठ में चल रहा है और एक का इलाज दिल्ली में चल रहा है। बाकी किसी की कैजुअल्टी या मृत्यु नहीं हुई है। इसमें मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा एक कमेटी बना दी गई है जांच के लिए। इसकी पूरी जांच की जाए तथा इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें निश्चित तौर से जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिविल लाइन थाना पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 70 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अवैध रूप से साइलेंसर बनाकर और बेचकर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और हृदय रोगियों के लिए यह तेज आवाज गंभीर समस्या बन रही थी। पुलिस ने बताया कि ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं और असामाजिक तत्व इनका दुरुपयोग भी करते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहनों में इस तरह के अवैध साइलेंसर का उपयोग न करें और अगर कहीं इसका निर्माण या बिक्री होती दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके। सर, बड़ी संख्या में जो बाइकों के सिलेंसर होते हुए पकड़े गए हैं, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर, क्या पूरा मामला है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के निर्देशन में समस्त जनपद में एक मुहिम चलाई जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की सीमाओं को लांघने वाले ऐसे सभी वाहन
पर सख्त रोक लगाई जा रही है। इसी के क्रम में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने आज 2 ऐसी दुकानों पे छापे मारे और वहाँ से 70 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए हैं, जो स्प्लेंडर के हैं, बुलेट के हैं और अन्य ऐसी बाइक्स के हैं। और इसी तरह से आगे कार्रवाई और सख्ती से चलती रहेगी और मॉडिफाइड साइलेंसर पे पुलिस द्वारा लगातार सख्ती रखी जाएगी। सर कितने लोग इन सिलेंडरों के साथ में हिरासत में ले गए हैं? अभी तक 4 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और आगे की विधिक कार्यवाही करी जा रही है। मोटर व्हीकल्स एक्ट और अन्य धाराओं में BNS की ये कार्रवाई की जा रही है। सर जो ये सिलेंसर जो बुलेट से फायरिंग करते हैं उसी तरह के सिलेंसर उनमें भी 1 या 2 प्रकार के साइलेंसर हैं, बल्कि 2 प्रकार के साइलेंसर हैं। अलग अलग तरीके की आवाज़ करने वाले साइलेंसर हैं, जो आपने सुनी होंगी रोड पे चलते आवाज़ें, वो आवाज़ करने वाले भी साइलेंसर हैं। सर इस तरह के दुकानदारों को क्या कहेंगे जो इस तरह के साइलेंसर बेचते हैं, हमें क्या मैसेज कि आगे से ना बेचें और इस कार्रवाई से बिल्कुल सचेत हो जाएं। और इस कार्रवाई के बाद अब हमारी उम्मीद यही है कि जनपद में इसकी बिक्री कम होगी, बंद होगी, नहीं होगी तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करी जाती रहेगी और ये मुहिम SSP सर के निर्देशन में चलती रहेगी। संपूर्ण विपक्ष की कलई खुल गई है कि ये लोग सामंती और रूढ़िवादी विचारधारा के पोषक हैं और महिलाओं को घर के चौखट के अंदर ही बंद रखना चाहते हैं। और बिहार में तो लागू हो गया था। आज प्रधानमंत्री कितनी बड़ी पहल कर रहे थे कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पहुंचाने का उपाय कर रहे थे, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं हुआ। जैसे विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं को संसद और विधानसभा पहुंचने से रोक दिया, वैसे ही देश भर की महिलाएं इन विपक्षी पार्टियों को संसद और विधानसभाओं में पहुंचने नहीं देगी।